बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और यहाँ पे प्राइमरीली हम एग्ज़ाम्पल 1.2 को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी मुझे। तो आइए देखते हैं। स्ट्रेट अवे हम एग्ज़ाम्पल पे जाते हैं। फिगर 1.8 जो कि ये फिगर है, शोज़ ए फेरोमैग्नेटिक कोर। तो ये जो कोर है ये आयरन कोर है, फेरोमैग्नेटिक कोर है। उस मीन पाथ लेंथ इज़ 40 सेंटीमीटर। अब ये आपने मेरे पिछले वीडियो में यकीनन पढ़ा होगा। मीन पाथ लेंथ के कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए इस फ्रेम के एक आउटर एरिया है, आउटर लेंथ है अगर हम यहाँ से चलें, और एक इनर लेंथ है जो कि यहाँ से है ये। तो हम इन दोनों के दरमियान में एक रास्ता निकालते हैं। इस रास्ते को हम कहते हैं मीन पाथ, और इसके लेंथ को कहेंगे हम मीन पाथ लेंथ। तो वो गिवन है यहाँ पे मीन पाथ लेंथ या LC 40 सेंटीमीटर। देयर इज़ ए स्मॉल गैप ऑफ 0.5 सेंटीमीटर। तो ये जो गैप है इसको एयर गैप कहा जाता है, और इसके डायमेंशन क्या है 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर इज़ 12 सेंटीमीटर। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता है, जब आप कोई कट लगा दें तो जो एरिया बनता है वही क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द कोर गिवन है 400 म्यू आर, इसको कहते हैं। कॉयल वायर हैज़ 400 टर्न। तो ये जो टर्न है यहाँ पे ये 400 टर्न है, 400 टर्न है। Assuming that fringing in the air gap increases the effective cross-sectional area of the air gap by 5%। इसको समझना ज़रूरी है। अब यहाँ से देख सकते हैं, जब फ्लक्स लाइंस नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं और जहाँ पे ये खला है, एयर है, तो इनकी टेंडेंसी ये होती है कि थोड़ा सा फैलें, बाहर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। और इसके वजह से इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे है उससे ये ज़्यादा हो जाता है। अब कितना ज़्यादा है वो कह रहा है जी 5% ज़्यादा होगा। तो जब हम एयर गैप की रिलेक्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो उस पर हम इस पॉइंट को जहन में रखेंगे। अब हमें पता क्या करना है, टोटल रिलेक्टेंस और करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.5। तो आइए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब ये जो फेरोमैग्नेटिक कोर है इसको एक्चुअली हम रिप्रेजेंट करेंगे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह, सिमिलर टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसको मैग्नेटिक सर्किट कहा जाता है। अब इसमें तीन चीज़ें हैं। ये सोर्स हो गया मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और कोर की वजह से जो रिलक्टेंस है वो, इसको आप ये समझे रेजिस्टेंस है, तो ये कोर रेजिस्टेंस है RC, इसको रिलक्टेंस ऑफ द कोर कहेंगे। और एयर गैप की वजह से जो रेजिस्टेंस है या रिलक्टेंस है उसको हम RA कहेंगे, रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप। अब ये तो हो गया जो ये इनके बारे में कह रहा है। जो डायमेंशंस हैं यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि जब भी आप ये सवाल सॉल्व करेंगे इस तरह के, तो तमाम डायमेंशंस को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो अब लेंथ 40 सेंटीमीटर को हमने 100 से डिवाइड कर दिया, 0.4 मीटर हो गया। एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम 100 इंटू 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया हमारा एरिया इन मीटर। और म्यू आर गिवन है 400। तो पहला सवाल, द टोटल रिलक्टेंस ऑफ द फ्लक्स पाथ। तो अब ये फॉर्मूला है रिलक्टेंस ऑफ द कोर का। RC इज LC डिवाइडेड बाय म्यू आर म्यू 0 AC। इसको पिछले वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, इसलिए अब यहाँ मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, सिर्फ हमने इस फार्मूले को जहन में रखना है। अब ये तमाम के वैल्यूज़ हमें पता है, 0.4 हो गया, म्यू आर 400 था। ये म्यू 0 जो है ये एयर गैप के जो है ना वो परमेबिलिटी है, उसको हम ये पॉइंट इसको याद रखना है। इट इज़ 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हमने मीटर में निकाल लिया था। तो इन तमाम को हम जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। एक्चुअली आंसर है 66,314, लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 66,300 लिख लिया। तो ये रिलक्टेंस ऑफ द कोर आ गया।
और रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप में म्यू आर नहीं होता है, क्योंकि म्यू आर तो कोर के लिए, कोर मटेरियल के लिए, यहाँ तो हवा है, तो हम सिर्फ म्यू नॉट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए सी है, लेकिन हमने कहा था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5% बढ़ गया एयर गैप में बिकॉज ऑफ द फ्रिंजिंग, तो इसको हम ए लिखेंगे। और यहाँ पे भी ये तमाम वैल्यूज हम इसी तरह पुट कर देंगे। ये देखिए, ये क्रॉस सेक्शन जब 5% बढ़ाया तो ये हो गया 0.0126 मीटर स्क्वायर, तो उसको हम पुट कर देंगे। एल ए जो एयर गैप है 0.05 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो अब जब वैल्यू पुट करके हम यहाँ से आर ए या रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप निकाल लेंगे, ये 316,000 एम्पेयर टर्न्स पर वेबर। अब यहाँ पे गौर करें कि कोर रिलक्टेंस और इसके रिलक्टेंस में तकरीबन 5 गुना फ़र्क है, ये 5 गुना बड़ा है। तो इसलिए कई सवालों में कोर के रिलक्टेंस को कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि ये डोमिनेंट फैक्टर है। तो बहरहाल यहाँ हम कंसिडर करेंगे, सिर्फ ये आपको बताना था कि एयर गैप प्लेज अ डोमिनेंट रोल। अब ये दोनों वैल्यूज हमने लिख लिया है और टोटल हमें चाहिए टोटल रिलक्टेंस, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। दोनों को ऐड कर लिया तो ये हमारा टोटल रिलक्टेंस आ गया। अब अच्छा, पार्ट बी है, करंट हमने मालूम करना है। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.5 टेस्ला इन द एयर गैप। ये हमारा सर्किट आ गया, इक्विवेलेंट सर्किट। ये हमारे जिस तरह वोल्टेज सोर्स है और ये रेजिस्टेंस है, और हमें पता है कि V इज़ इक्वल टू आई आर। बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज़ इक्वल टू फाई आर। तो इस फार्मूले को लेकर हम चलेंगे आगे। अब यहाँ पे फ्लक्स इन द सर्किट क्या है, वो फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फ्लक्स डेंसिटी B है और एरिया A है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसके अलावा मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, इसका फार्मूला, इसको भी हम पुट कर देंगे। तो अब हमारा ये इक्वेशन बन गया, यहाँ पे एन आई आ गया और यहाँ पे फाई की जगह पे बी ए इंटू आर, तो यहाँ से आई हो जाएगा BARN। अब ये तमाम चीज़ें हमें पता है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्टली। बी जो है फ्लक्स डेंसिटी 0.5 टेस्ला, वो पुट कर दिया हमने। एरिया हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया था, 5% इंक्रीज़ कर गया था बिकॉज ऑफ द एयर गैप, तो ये हमारे पास आ गया एरिया इन मीटर। और उसके बाद ये टोटल रिलक्टेंस आ गया यहाँ पे आर, नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ से करंट जो है वो 0.602 एम्पेयर ये करंट है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इसको कैसे आप स्टेप बाय स्टेप चल के इस तरह के सवाल को सॉल्व कर लेंगे। शुक्रिया।